फतेहपुर में एक दिल दहला देने वाले मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल 19 साल की युवती से दुष्कर्म के बाद उसके नृशंस हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि उसके 2 सहयोगियों को 7-7 साल की कठोर कैद की सजा मिली है। ये वारदात 30 मई 2022 को उस समय हुई थी जब युवती कोचिंग से वापस लौट रही थी। इसी दौरान तीनों युवकों ने उसे अगवा कर जंगलों में उसके साथ दरिंदगी की। युवती का शव जंगल में बरामद हुआ था। इस जघन्य वारदात की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई, जहां सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया गया। ये जो कमलेंद्र हैं, इनकी पुत्री 19 वर्ष छात्रा थी, जो कि अपने घर से कोचिंग पढ़ने के लिए जहानाबाद निकली थी। वहां से ये अभियुक्त अजय उर्फ शीलू अपने 3 अन्य साथियों के साथ जो है इनको महिला को पीड़िता को ले जाकर इसके साथ बलात्कार किए और उसकी निर्मम हत्या कर दी, जिस पे आज न्यायालय ने अपना आदेश सुनाया है, जिसमें अजय और शीलू को मृत्युदंड सुनाया है और शेष 2 एक्यूज को 7 वर्ष की सजा व अर्थदंड। अर्थदंड कितने का है? अर्थदंड 10,000 के दोनों को। जी हाँ। वहीं झांसी जिले में दुष्कर्म के आरोप में आया कोर्ट का फैसला चर्चा में है। विशेष पोक्सो न्यायालय ने पोक्सो के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दुष्कर्म का केस दर्ज कराने वाली नाबालिग और उसके पिता कोर्ट में मुकर गए थे। इसके बाद भी आरोपी को जज ने 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं लोक अभियोजक विजय कुशवाहा ने बताया कि पीड़िता के पिता के पक्षद्रोही हो जाने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई। कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए वादी से मुआवजे की रकम भू राजस्व की तरफ वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दिया। ये आज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय से न्यायाधीश मोहम्मद न्याज अहमद अंसारी श्रीमान जी के द्वारा 20 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना सरकार बनाम लालू उमाशंकर केस में हुआ। ये घटना है 12/9/2020 की। सुबह 9 बजे एक बलराम बरार की पुत्री ग्राम करगुआ थाना चिरगांव अंतर्गत शौच के लिए जा रही थी। तो उसको ये लालू उमाशंकर जो अपने ममाने में रहता था करगुआ में, अपने एक नाबालिग साथी के साथ शौच क्रिया को उसको वहाँ से डिब्बा हटा करके उसको अपनी मोटरसाइकिल व्यवस्थित बैठा करके ये रामनगर रोड की तरफ ले जा करके दोनों ने बारी बारी से उसके साथ बलात्कार किया था। 13 तारीख को दूसरे दिन इसमें FIR होती है थाना चिरगांव में। और उसके बाद जब विवेचना पूरी होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। लेकिन इसमें एक घटनाक्रम ये हुआ कि वादी और पीड़िता दोनों मुलजिम के पक्ष में बयान दे चुके थे, परंतु FSL रिपोर्ट जो उसकी जो स्लाइड गई थी ब्लड सैंपल पीड़िता और उसके अभियुक्त के, वो उसमें स्पर्म मैच खा गया और उसमें DNA मैच खाते हुए उसी का स्पर्म मैच खाया। इस वजह से आज इसमें लालू उमाशंकर को एक मुलजिम इसमें जुर्माना घोषित हो गया था, तो वो वहाँ उसने कन्फेस कर लिया था बाल अपचारी कोर्ट में। वो मेन जो अभियुक्त था आज उसको 20 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना। और दूसरा इसमें वादी के खिलाफ भी कार्रवाई श्रीमान जज महोदय द्वारा की गई है कि वादी ने जो मिथ्या साक्ष्य दिया है और मुलजिम के पक्ष में गवाही दी, पहले उसने FIR लिखाई, फिर वो मुकर गया तो उसके खिलाफ भी एक इसके वादी के खिलाफ अलग से मुकदमा दायर किया जाए। वो शासन द्वारा जो पैसा लिया था उसने SC/ST का 5 लाख रुपए, वो उसमें शासन द्वारा इससे वसूली भी की जाए। इसमें आज जो निर्णय आया है हमारा। बता दें कि कोर्ट ने आरोप से मुकरने पर पीड़िता के पिता के खिलाफ केस दर्ज करने और SC/ST का केस दर्ज करने पर शासन से मिली 5 लाख रुपए की धनराशि वसूल करने के भी निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से मोहम्मद यूसुफ और झांसी से शहजाद खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।